हेलो 12th का क्लास स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर। आज उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का है फिनॉल और अल्कोहल के भौतिक गुण, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो फिनॉल होता है वो एरिल ग्रुप लगा होता है और अल्कोहल में एल्केन्स ग्रुप लगे होते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल एवं फिनॉल के दो भाग होते हैं। एक है एल्काइल ग्रुप, एक है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, और एक होता है एरिल ग्रुप, ARYL, एरिल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसमें R लगा रहता है, और एरिल ग्रुप में जो होता है उसमें एक बेंजीन रिंग लगी होती है और उससे OH जुड़ा होता है। ठीक, अब एल्किल एरिल समूह से दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह होता है। हाइड्रोक्सिल कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। कौन सा, हाइड्रोक्सिल आपका OH होता है। ठीक है, अल्कोहल एवं फिनॉल के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं। एरिल समूह की प्रकृति इन गुणधर्मों को सामान्य संशोधित करती है। तो पहला वाला आता है टॉपिक, वो आता है बॉइलिंग पॉइंट यानी BP। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो अल्कोहल एवं फिनॉल के क्वथनांक कण परमाणु की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। तो अल्कोहल और जो फिनॉल होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो इनके होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो ध्यान रखना है, परमाणु भार के साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ हैं। ये क्लियर होगी नहीं बात? आगे हम इसको समझेंगे। जैसे अल्कोहल के शाखन के बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं, और अल्कोहल्स में ब्रांच यदि बढ़ती हैं, ब्रांचेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बात में आगे होगी। अब इसके बाद एक और बताते हैं हम, यह रोचक तथ्य है कि समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोएरिन्स के यौगिकों की तुलना में अल्कोहल तथा फिनॉल उच्चतर होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल का, उसके बाद होता है फिनॉल का। ठीक है ना, उससे भी कम होते हैं हमारे एल्केन्स के, फिर ईथर। तो सबसे कम ध्यान रखना है ईथर्स का होता है, और सबसे ज़्यादा होता है अल्कोहल का होता है। उदाहरण भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं C2H5OH का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल में डाई मिथाइल ईथर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं प्रोपेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आप देखो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 46 आपका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 46 है, इसका होता है 248 केल्विन, और इसका होता है 44, मॉलिक्यूलर वेट 44 है, लेकिन इसका होता है 231। इस चीज़ से पता लग गई होगी आपको कि सबसे ज़्यादा जो हमारा क्वथनांक होता है जो 351 अल्कोहल का होता है।
इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है क्या है, क्योंकि एल्कोहल के उच्च क्वथनांक मुख्यतः अंतरा हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहल्स में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। ध्यान, क्या होते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। अच्छी चीज़ को क्या समझेंगे? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चीज़ को बोलते हैं। इसी की वजह से एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसके बाद हम दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा नाम हो गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। विलेयता क्या होती है ये भी समझ लीजिए। एल्कोहल्स और फिनॉल्स की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। जैसे R सिंगल बॉन्ड H, फिर हाइड्रोजन बंध, फिर O, फिर H और फिर H। देखिए ना, ये पानी होता है, जानते हैं ना। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बंध, फिर O, फिर R और फिर H, और फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन बंध और फिर H और यहाँ पर से भी फिर से H लगा। तो ये एल्कोहल, ये पानी हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये पानी हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो फिनॉल में भी हाइड्रोजन बंध होती है। कैसे होती है देखिए, फिनॉल में कैसा होता है। ये फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल लगा दिया, यहाँ पर इसने O लगा दिया, यहाँ इसने फिर ये क्या लगा दिया, H लगा दिया। फिर आपने आगे बढ़े इसमें तो यहाँ पे O से क्या होगा, एक यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और फिर यहाँ से एक O लग जाएगा, और यहाँ से आपकी ये, फिर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से एक हो गया, फिर यहाँ से क्या लग गया, O लग गया, H लग जाएगा, और यहाँ से O लग जाएगा, और यहाँ बेंजीन रिंग हो जाएगी। फिर इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया फिनॉल के बारे में आ गया, ये के बारे में करवा दी, और ये वाली हमने एल्कोहल के बारे में करवा दी। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो आता है इसमें आगे हम बता दें आपको, एक हम विलेयता वाला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। देखिए C2H5OH, ये हमारा क्या है, इथाइल एल्कोहल है, और इस H से क्या लगा है, एक H2 लगा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग O, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, और फिर इस O से ही हमने क्या लगा दिया, एक यहाँ पर O, यहाँ से O लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, और एक H यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ें चलती रहती। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको जो मैं बताना हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो होमवर्क है वो NCERT के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ कॉम्पिटिशन कॉर्नर वाले, और इसके साथ साथ मैं इसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको इसके साथ दे रहा हूँ। जो सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, प्रॉपर्टी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है, अच्छे से पढ़नी है, और ध्यान से मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। फिनॉल के साथ जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, देखिए ध्यान से। ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल में देखिए यहाँ पर O लगा है और यहाँ पर H लगा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर हुआ है एक यहाँ पे O लगा हुआ है, फिर से क्या लग गया, ये बेंजीन रिंग आ गई, और यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।